हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ प्रैक्टिस असाइनमेंट 6। ये जो है हमारा पैराग्राफ है किसके ऊपर, योगा के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें ये तो दे रखा है इन्होंने, हमारा ग्राफ है, बार ग्राफ है। और अब देखो उसके ऊपर तो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। स्टार्टिंग कहते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स प्रेजेंट एट द योगा साइंस मीट सेड प्रैक्टिसिंग द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज prevent lifestyle diseases such as diabetes, hypertension, and heart attacks and mental disorders आगे like सिफोफ्रेनिया। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि जो योगा है, योगा साइंस मीट हुई, तो योगा साइंस मीट में जितने भी एक्सपर्ट्स मिले उन्होंने ये बताया कि योगा जो है इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकता है, इन बीमारियों को हमें दूर कर सकता है। ठीक है, The discussion was a part of the ongoing 107th Indian Science Congress in Bengaluru। और ये जो है कहाँ चल रही थी, बेंगलुरु में। तो क्या हुआ, वहाँ पे जो मीटिंग चल रही थी, a major chunk of the health care spending today goes towards the treatment of lifestyle diseases। तो कह रहे हैं बहुत सारा पैसा जो है हमारा किस पे चला जाता है, इनको बीमारियों को ठीक करने में चला जाता है। लाइफस्टाइल जैसे कि ये जो बीमारी जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, जैसे सच एज डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक। तो वो कह रहे हैं हमारा जो लाइफस्टाइल है हम वो गलत है, इसलिए हमारे को ये बीमारियाँ होती हैं और इनके ऊपर हमारा बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है। नेक्स्ट देखो, एंड इवन देन दीज डिजीजेज कैन जस्ट बी मैनेज्ड नॉट, वो कह रहे हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं डिजीज़ को, नॉट क्योर्ड, मतलब ठीक तो नहीं मगर उनको हम मैनेज करके रख सकते हैं, जैसे कि लेवल में रहें, जो आगे बढ़ेंगे नहीं। द बेस्ट एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन इज़ टू प्रिवेंट दिस। तो वो कह रहे हैं जो योगा है वो क्या है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल, मतलब जिसमें कुछ पैसे नहीं लगते हैं, इकोनॉमिकल ऑप्शन है क्या करने के लिए, इज़ टू प्रिवेंट दिस, इन डिजीज़ को दूर रखने के लिए। बट फॉर दैट द रूट कॉज सेट डॉक्टर इंद्रानिल बसु रे। उन्होंने क्या कहा, देखो आगे, कि जो कार्डियोलॉजिस्ट उन्होंने कहा, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल USA एंड एन एडिशनल, मतलब ये सब बातें लिखी उन्होंने बताई कि ऐसा है। बट नो डॉक्टर टेल्स यू दैट दीज डिजीजेज डू नॉट स्टार्ट विद हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर levels. It starts at least 20 years before with stress। तो वो कह रहे हैं कि ये जो बीमारियां हैं ये मतलब ऐसे इनको एकदम नहीं हो जाती हैं, ये 20 साल, मतलब कम से कम अगर कोई इंसान का दिमाग स्ट्रेस में है तो इसका असर जो है 20 साल बाद दिखाई देगा, क्योंकि ये क्या हो जाती है एकदम उस स्ट्रेस के कारण जो है ये डेवलप होती है। बिफोर विद स्ट्रेस एंड रिसर्च हैज़ प्रूवन दैट when a person is कंटिन्यूसली स्ट्रेस्ड आउट, और वो कह रहे हैं कि ये अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा क्या रहता है, टेंशन में रहता है, द ब्रेन चेंजेस इन अ वे दैट द पर्सन इज़ कंटिन्यूसली स्ट्रेस्ड आउट। और उसका दिमाग ऐसा हो जाता है कि वो हर टाइम क्या रहेगा, कंटिन्यूसली स्ट्रेस्ड आउट रहेगा, मतलब हर टाइम वो क्या है, टेंशन में रहेगा। आगे क्या हो जाता है फिर, इवन इन द एब्सेंस ऑफ द स्ट्रेसर, मतलब अगर कोई स्ट्रेस देने वाला नहीं भी है तब भी वो किस में रहता है, टेंशन में रहता है। दिस इज़ नोन एज टॉक्सिक स्ट्रेस, इसी को कहते हैं टॉक्सिक स्ट्रेस। टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन वाला स्ट्रेस। योगा एंड मेडिटेशन प्रोवाइड बायो फीडबैक दैट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द बॉडीज ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड अदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो कह रहे हैं योगा जो इन सब का क्या है, एक तरह से इलाज है, वो कर सकता है। योगा कैन ऑल्सो प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस बाय इम्प्रूविंग बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म, ही एडेड। वो कह रहे हैं कि जो इन्फेक्शियस डिजीज, इन बीमारियों के अलावा भी जो हमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं उन डिजीज बॉडी में हमारी, तो उनको भी योगा ठीक कर सकता है। नॉट ओनली स्ट्रेस, योगा कैन हेल्प पीपल इन एक्लिमेटाइजिंग टू हायर ऑल्टीट्यूड्स बेटर। तो कह रहे हैं कि और भी कई सारी चीज़ें हैं जिससे योगा जो हमें ठीक करता है, जैसे कि अगर हमें ऊपर हाइट्स के ऊपर हमें डर लगता है तो वो हमें उससे भी क्या करता है, हमारे को उसको यूज़ टू कर देता है कि हम उससे ऊपर जाने से, हाइट पे जाने से भी नहीं डरते। तो एक्लिमेटाइजिंग का भी मतलब ये होता है कि गेटिंग यूज टू समथिंग, ऐसे मतलब किसी चीज़ के लिए क्या हो जाए, मतलब वो यूज़ करना शुरू कर, यूज़ का मतलब उसकी प्रैक्टिस हो जाए में किसी बात की। तो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे भी जाने के लोगों की क्या हो जाती है, प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है। मतलब से डॉक्टर अक्षय आनंद
अ न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ये, ठीक है। आगे है एनीवन हु हैज़ प्रैक्टिस योगा सेज दे फील कनेक्टेड टू देमसेल्व्स एंड टू दोज अराउंड देम। तो जो प्रैक्टिस करते हैं योगा उनको लगता है कि हम अपने से मतलब क्या है, खुद से कनेक्टेड हो जाते हैं। खुद से मतलब कि हम अपने आप को टाइम देना शुरू कर देते हैं। आगे we have observed this feeling of connectedness in schizophrenia patients by doing a randomized controlled trial where we saw that patients who had yoga along with taking their medicines showed marked improvement over those who did not। तो कह रहे हैं कि वो लोग जिनको कि ये दिमागी बीमारी थी, मेंटल की बीमारी थी दिमाग की, उन्होंने जब योगा के साथ मेडिसिन के साथ साथ योगा भी किया तो वो जल्दी ठीक होने लगे, बजाय उन लोगों के जो सिर्फ क्या कर रहे थे, दवाइयाँ ही खा रहे थे। तो वो जो एक्सरसाइज भी कर रहे थे, योगा भी कर रहे थे, वो जल्दी ठीक होने लगे। उसके बाद है वी ऑल्सो सॉ दैट इट इम्प्रूव्ड द मिरर न्यूरॉन अफेक्ट दैट हेल्प्स इन सोशल कॉग्निशन। और वो जो है उनका जो है क्या हुआ, सोशल कॉग्निशन इनको हुआ, हेल्प करा। तो सोशल कॉग्निशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि दिमाग जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है और चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे किसी के दिमाग में कोई इफेक्ट आ जाता है तो वो क्या होता है, वो करें कि योगा से फिर उनका जो है दिमाग जो है दोबारा से नॉलेज गेन करनी शुरू कर देता है, फिर से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। योगा एंड मेडिटेशन ऑल्सो इम्प्रूव द ऑक्सीटोसिन लेवल्स। मेडिटेशन करने से और योगा करने से हमारे ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं बढ़ जाते हैं। दैट हेल्प पीपल इन फीलिंग कनेक्टेड। और लोगों को ऐसा लगता है एक दूसरे से वो क्या लगते हैं, कनेक्टेड लगते हैं। सेड बी डॉक्टर BN गंगाधर, डायरेक्टर नेशनल इसका ये एंड दिस। सो अब देखो अब इसके हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। पहले है लिस्ट 2 बेनिफिट्स ऑफ योगा एज मेंशन इन पैराग्राफ 1 and 2। तो क्या इसके बेनिफिट्स हैं। पहला, दे कैन हेल्प प्रिवेंट लाइफ स्टाइल डिजीजेस जैसे कि सच एज डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। दूसरा है दे आर द बेस्ट एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। ये सबसे अच्छे और इकोनॉमिकल ऑप्शंस है। नेक्स्ट देखो, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन केस ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रिवेंशन मतलब बीमारियों को होने ही मत दो, ठीक है ना। बिकॉज अ मेजर चंक ऑफ द हेल्थ केयर स्पेंडिंग टुडे गोज टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट, किसकी ट्रीटमेंट, ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज़ेस। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो है ये क्या है, इकोनॉमिकल है, मतलब इसमें पैसे नहीं लगते हमारे योगा में। तो इसलिए जो है अगर हम क्या करें, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर हम इनको प्रिवेंट करें, और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, योगा से। सो वो कह रहे हैं बिकॉज अ मेजर चंक, क्यों, इसका मतलब वो कहा है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन है इन केस ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज़। अगर हम प्रिवेंट करें तो प्रिवेंट कर सकते हैं हम योगा से। सो हमें क्या करना चाहिए, हम क्योंकि क्यों करना चाहिए प्रिवेंट, क्योंकि बिकॉज अ मेजर चंक ऑफ द हेल्थ केयर स्पेंडिंग टुडे गोज टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस, ठीक है ना। आगे देखो, चूज द ऑप्शन दैट प्रेजेंट्स अ यूज ऑफ द वर्ड चंक। तो चंक का क्या मतलब है यहाँ, वैसे चंक का मतलब होता है एक बड़ा सा हिस्सा, किसी भी चीज़ का हिस्सा। तो देखो इन सब में क्या है, वो हिस्सा कर रहे हैं कि भाई जैसे कि ही बिट अ ग्रेट चंक आउट ऑफ द एप्पल, तो उसने एक चंक मतलब हिस्सा काट लिया। अब द रेंट टेक्स अ लार्ज चंक, इसमें भी क्या है, रेंट क्या ले लेते हैं, एक बड़ा हिस्सा ले लेता है, किसका, मंथली सैलरी का, ऑफ माई मंथली सैलरी। पर यहाँ पे जो चंक है उसका मीनिंग है चंक 2 kilograms ऑफ मैंगोज फॉर द पिकल वैल्यू। तो यहाँ पे जो मीनिंग है चंक का वो अलग है, ठीक है ना, ये वाला मीनिंग हमारा अकॉर्डिंग बैठता है, ठीक है ना। आगे देखो अगला है मेंशन द रूट कॉज। रूट कॉज मतलब क्या कारण है, किसका, ऑफ द डिजीज़ मेंशन इन पैराग्राफ 3। तो रूट कॉज क्या है, जो मतलब बीमारियों का रूट कॉज क्या था, स्ट्रेस। द रूट कॉज इज़ द स्ट्रेस विच स्टार्ट्स बिफोर, जो शुरू हो जाता है बिफोर 20 ईयर्स, मतलब 20 साल पहले, विच स्टार्ट्स 20 ईयर्स बिफोर। इनका कारण क्या होता है, विच स्टार्ट्स 20 ईयर्स बिफोर। क्या है हमारा कारण इसका बीमारी का, स्ट्रेस। व्हाट इज़ टॉक्सिक स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 3, when a person is continuously stressed out even in the absence of the stressor। मतलब टॉक्सिक स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है कि इंसान हर टाइम स्ट्रेस में रहता है, अगर वो स्ट्रेस देने वाला नहीं भी है तब भी वो स्ट्रेस में ही है।
ठीक है ना, तो उसे कहते हैं टॉक्सिक स्ट्रेस। द राइटर वुड एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पैराग्राफ 3 एक्सेप्ट। तो देखो एक्सेप्ट कौन सा इसमें से, योगा हेल्प्स इन containing some lifestyle diseases and some infectious diseases। तो कह रहे हैं योगा हेल्प्स इन कंटेनिंग थोड़ी ना, उसको तो हटाता, प्रिवेंटिंग आना था यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखो सम बेनिफिट्स ऑफ योगा दे रखा है ये, तो ये सब तो हैं, पर ये जो है डेवलप्स अ पर्सनस पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कहीं पर मेंशन नहीं है, इसे हमने ये राइट लगाया। आगे देखो द वर्ड एक्लिमेटाइजिंग का मतलब क्या होता है, गेटिंग यूज टू समथिंग। और फिर इसके बाद जो पैराग्राफ्स हैं, तो इसका मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे करते हैं। मतलब आप जो है पहले इनको पढ़ लो। अब देखो इसमें से ये लिखा है योगा साइंस मीट, तो सबसे पहला लिखा है योगा साइंस मीट, तो ये तो पहले पैराग्राफ में ना, तो पहला पैराग्राफ तो इसमें कहीं है ही नहीं। ये जो है इसका ना कि फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, फोर्थ वाले ऑप्शन तो कहीं नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि योगा साइंस मीट पहले पैराग्राफ में थी, पहला पैराग्राफ इन्होंने दिया ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन 4 तो कहीं नहीं आएगा। अब इनमें से देखो आप, इनमें इसमें ऑप्शन 4 है क्या, है इसमें ऑप्शन 4 है क्या, इसमें भी है। फिर उसके बाद देखो इसमें देखो ऑप्शन 4 है ही नहीं, तो इसमें ऑप्शन 4 है ही नहीं, तो इसका मतलब कि आंसर क्या बन गया, यही बन गया, ठीक है ना। बस इसको इतना ईजी वे में कर लो, ख़त्म। आगे देखो विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस लिस्ट द सिलेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ योगा एंड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में कह रहे हैं, तो जब आपका सबसे पहले आपको दिखेगा फीलिंग लेस लोनली, फिर ये, तो ये है हमारा ऑप्शन बी वाला, इसमें देखो असेंडिंग ऑर्डर में सब चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द डाटा गिवन, ये बताने की ट्रू है फॉल्स है। तो देखो इसमें से जो है, जो पहले वाला है यह आएगा ऑप्शन सी, ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा, सी वाला। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, जैसे इसमें लिखा है नियरली 2/5 ऑफ द योगीज, तो ये ठीक आ रहा है। 250 का मतलब होता है 2/5 इंटू, और वो जो नंबर दे रखा है उसमें इंटू 100, तो जो कैलकुलेट करके आया वो 40% के करीब निकला, तो उसमें 39 दे रखा है, तो इसका मतलब जो है वो 39% उसमें दे रखा है कि ये जो है हमारी योगा हेल्प्स इन कंटेनिंग, क्या कहते हैं ये वाला, सॉरी कहाँ गया हम, यहाँ चल रहे, सॉरी ये वाला पेज पे। तो नियरली 2/5 ऑफ द योगी सर्वेड विथ टू प्रैक्टिसिंग वेलनेस एक्टिविटीज़, तो इन्होंने दे रखा है 39% है जो ये करते हैं। 39% जो है यहाँ पे देखो ये दे रखा है 39% ऑफ योगीज प्लान ऑन एंगेजिंग मोर वेलनेस एक्टिविटीज़ ऑफ द मैट, तो ये दे रखा है कि 40% हो गया, 39% के मतलब इसमें नहीं कर रहा है 40%, तो इन्होंने कहा नियरली, तो ठीक है नियरली का मतलब उसके आसपास ही तो है, नियरली 39%, तो ये इस तरह से हमने ये चेक करा है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा आपका सी वाला। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट सूटेबल टाइटल, तो मोस्ट सूटेबल टाइटल इसका हेल्दी लिविंग थ्रू योगा। Thank you for watching my video, and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.